हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के मैं टॉपिक्स ऑलरेडी डाल चुका हूं। इससे पहले अगर आपको टॉपिक देखना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, the displacement x of a body varies with time in second as x equals to minus 2 by 3 t square plus 16t plus 2. How long does the body takes to come to rest? क्या कह रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है जो टाइम के साथ वेरी करती है, और वो इक्वेशन अपने पास x इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ठीक है, कह रहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू कम टू रेस्ट, कितनी देर में, है ना, कितनी देर में वो बॉडी क्या आएगी, रेस्ट पे आएगी। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, इसकी हेल्प से पहले निकालते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होता है, हमें पता है dx बाई dt के बराबर, राइट। तो यहाँ हम कर देते हैं dx हमें दे रखा है, यानी x दे रखा है, x की इक्वेशन हमारे पास माइनस 2 बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ठीक है, चलिए इसको आगे आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास माइनस 4 बाई 3 टी प्लस 16t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 16, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो वेलोसिटी अपने पास आ रही है माइनस 4 बाई 3 टी प्लस 16। ये आ गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है बॉडी जो है वो क्या है, कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो। अब वेलोसिटी ये हमारे पास आई है, इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 बाई 3 टी प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 16 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 3 टी इक्वल्स टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल। टाइम निकालते हैं, 16 इंटू 3 बाय 4, 4 से गया 4 पर, 4 3 जा 12, तो टाइम आ गया तो 12 सेकंड में जाके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है जिसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ये रेस्ट पे आ जाएगा। हमें पूछा था कितनी देर में, तो 12 सेकंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट any point is given by s equals to this, find the velocity when the acceleration 0। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है ये रहा, और किसी टाइम t पर, यहाँ पे पॉइंट की जगह आएगा एनी टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट s एट एनी टाइम t। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है कि हमें वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो। अब एक्सेलरेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए चाहिए होता है dv बाई dt, राइट, इट मींस वेलोसिटी। और वेलोसिटी निकालने के लिए अपने को चाहिए dx बाई dt, या कह सकते हैं ds, s की इक्वेशन है तो ds बाई dt। क्लियर, पहले हम इससे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन को करना है जीरो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। s की इक्वेशन कितनी है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। डिफरेंशिएशन x की पावर n क्या होता है, n, x टू दी पावर n माइनस 1, तो 3 पावर 1 माइनस कर देंगे 2, ये पावर 2 है इसकी, 2 6 12, पावर 1 माइनस हो गई तो 1 पावर बची। इसकी पावर 1 है तो इसको हो जाएगा 3t 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 तो 1 हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, राइट। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है अपने पास वो आ रही है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, इक्वेशन उनकी वेलोसिटी कैसे, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब कह रहा है एक्सेलरेशन जीरो था, हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन अपने पढ़ा है। चलिए तो dy बाई dt, v की इक्वेशन ये रही 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3।
अब देखिए x की पावर n, ये वाला कौन सा इधर भी लग गया, 2 3 जा 6 t, 12 t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12, 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 6t माइनस 12। कंडीशन दे रखा है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो a को 0 पुट कर देते हैं, तो 6t माइनस 12 0 के बराबर आ गया, तो 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 6t इक्वल्स टू 12 और t इक्वल्स टू 12 बाई 6, तो t इक्वल्स टू आ गया 2 सेकेंड। t आ गया 2 सेकेंड, इसको इस वेलोसिटी के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ गया 3 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 3, ये आ गया 12, माइनस करेंगे 21, ठीक है। अब आ गया ये 21 में से 12 19 और 10 जाएगा तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गई माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा x। ये हमें टाइम की क्वेश्चन दे रखी है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, शो दैट रिटार्डेशन इज वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कह रहा है हमें रिलेशन दे रखा है t और x के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। इसमें अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, तो हमें ये प्रूव करना जो रिटार्डेशन होगा वो 2 अल्फा v क्यूब के बराबर। रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। तो t की इक्वेशन अपने को दे रखी है, सॉरी अल्फा, ये अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा x, ठीक है। एक्सेलरेशन तक लेके जाना है। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, राइट। अब इसको वेलोसिटी कैसे बनाएंगे, अगर हम टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो उसके रिस्पेक्ट में ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, राइट। बीटा एक्स का हो जाएगा बीटा। अब देखिए dt बाई डी एक्स, इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, dx बाई dt, यहाँ से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस, और ये dx बाई dt होता है हमारा वेलोसिटी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है ये। अब देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाय dx, सॉरी dv बाय dt, dv बाय dt। अब यहाँ पे तो देखिए वेलोसिटी में कहीं भी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ जो है वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में ऑलरेडी कि dv बाई dt है, जैसे ये एक्सेलरेशन, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको ना आगे पीछे कर देते हैं, लाइक ऐसे dx बाई dt इधर और dv बाई dx एक तरफ, कुछ नहीं किया, इस dx को यहाँ लिया, dv को यहाँ कर दिया। अब dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी, ये आ गया dv बाई dx एज इट इज। तो ये एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि अपने पास वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, और वेलोसिटी x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट करते हैं dv बाई dx, ठीक है, तो यहाँ से तो वेलोसिटी हम पुट कर देंगे क्या, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, राइट, और dy बाई dx ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। क्लियर, पुट कर दिया इसकी जगह। अब ये तो एज इट इज चलेगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एज इट इज। अब इसमें देखिए क्वेश्चन रूल लग गया u बाई v वाला, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट नीचे वाली टर्म को एज इट इज रख देते हैं, डिनोमिनेटर को, और 1 का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ 1, फिर आता है माइनस 1 को एज इट इज रख देंगे और dy बाई dx ऑफ
2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 3। इसको तो एज इट इज रख देते हैं। चलिए 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0। ठीक है, यहाँ बच गया अपने पास 0 माइनस 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा 2 अल्फा और बीटा का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया माइनस का 2 अल्फा और अपॉन में आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। राइट, ठीक है, 2 अल्फा एक्स। चलिए ये आ गया अपने पास माइनस 2 अल्फा एक्स। ये क्या हो गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर था और ये 1 पावर होगी 3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, सॉरी ये एक्स तो कट ही गया, माइनस 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्यूब। अब देखिए 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा बराबर है v के, तो ये क्या हो गया माइनस 2 अल्फा बी क्यूब। ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, अपने को प्रूफ करना था कि एक्सेलरेशन जो है 2 अल्फा बी क्यूब के बराबर है, तो माइनस 2 अल्फा बी क्यूब माइनस क्या बता रहा है रिटार्डेशन, ये प्रूफ करना था तो अपना प्रूफ हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेयर t is the time if the particle start out with a velocity v equals to 2 meter per second at t equals to 0, then find the velocity at the end of 2 second। क्या कह रहा है कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपने को गिवन है और वो एक्सेलरेशन दे रखा है a equals to 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, और पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है जब टाइम 0 है तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट होता है, तो 2 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन को पता है कि अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाय dt के बराबर। राइट, तो यहाँ से अगर dv निकालेंगे तो क्या आएगा a dt। अब यहाँ से पता चल गया कि इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स within लिमिट्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन की फॉर्मेट आ गई है। अब लिमिट्स क्या है देखिए, व्हेन जब t कितना है 0 तो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। t निकालना हमें 2 सेकंड के एंड पे, तो वेलोसिटी ये फाइंड आउट करनी, इसको v मान लेते हैं। मिल गया। चलिए तो इधर हो गया अपने पास dv और इधर हो गया a dt। ये हो गया 0 से, सॉरी कितनी थी हमारे पास, ये हो गया 2 से v और ये हो गया 0 से 2। dv का इंटीग्रेशन होता है v, लिमिट्स पुट करते हैं 2 से v। राइट, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। राइट, और इंटीग्रेशन कर देता हम 0 से 2। अब लिमिट्स पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। राइट, चलिए 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 3 बाय 3, लिमिट 0 से 2। ठीक है, t का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 2 बाय 2, 0 से 2। चलिए 2 का इंटीग्रेशन हो गया t 0 से 2। अब लिमिट पुट करते हैं। क्लियर, ये देखिए 3 से 3 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड। अब पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0, ये बचा हुआ v माइनस 2 ऐसे। ये आ गया 8 प्लस 4 प्लस 4 v माइनस 2, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12 प्लस 16 और प्लस 2 उधर जाएगा तो 18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगी अपने पास वेलोसिटी 2 सेकंड के एंड में।
क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू 0। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है किसी पार्टिकल की जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और वो है अपने पास x इक्वल्स टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। अब फर्स्ट पार्ट बोल रहा है पोजीशन निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की जब टाइम कितना है 0। तो a टाइम कितना है एट t इक्वल्स टू 0। पोजीशन कैसे होगी, ये पोजीशन की इक्वेशन है 20 प्लस 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0। ये आ गया 20 और ये 0 0 खत्म, तो ये आ गया पोजीशन आ गई 20 मीटर जब टाइम 0 है। वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे dx बाय dt। चलिए dy बाय dt ऑफ x कितना है अपने पास 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या आ रहा है अपने पास 20 का डिफरेंशिएशन 0, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 12t का हो गया 12, ठीक है। अब क्या टाइम कितना है एट t इक्वल्स टू 0। चलिए जब t 0 हो जाएगा तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12, तो वेलोसिटी आ गया अपने पास -12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड पार्ट पोजीशन निकालनी है जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चलिए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी अपने पास आ रही है, देखिए 3t स्क्वायर माइनस 2। अब v क्या बोला है हमें 0, v को 0 पुट करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये आ गया 4, t कितना आ गया t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब इस t को यहाँ पुट करेंगे हम, यानी टाइम मिल गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, तो x, ठीक है, x इक्वल्स टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस, ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, यहाँ टाइम की जगह पुट कर देते हैं 2, राइट। ये आ रहा है 20 प्लस 8 माइनस 24, 28 माइनस 24, तो ये आ गया 4 मीटर। तो ये आ गया अपने पास पोजीशन उसकी जब वेलोसिटी क्या होगी 0, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity time equation of a particle moving in a straight line is v equals to this. Find displacement of particle from the mean position at time t equals to 1 second if it is given that displacement is 20 meter at time equals to 0। और फिर acceleration time equation क्या कह रहा है, velocity की equation दे रखी है 10 plus 2t plus 3t, ठीक है, और कह रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब हमने पढ़ा हुआ कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx बाय dt, राइट। वेलोसिटी होता है dx बाय dt, तो dx इक्वल्स टू क्या आ गया v dt। अब इसमें भी क्या है देखिए इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गया है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब लिमिट क्या क्या होंगी, तो लिमिट पुट करेंगे व्हेन टाइम, देखिए जब टाइम 0 है तो x है अपने पास 20 मीटर, ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर एट t इक्वल्स टू 0, और हमें कब निकालना है जब टाइम कितना है 1, तो x कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया dx और ये आ गया v की इक्वेशन पुट कर देते हैं, v dt था 10 प्लस 2t प्लस 3, ठीक है। अब लिमिट क्या है x की 20 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है x, इसकी है टाइम की लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, dx का इंटीग्रेशन हो गया x,
राइट। 10 का इंटीग्रेशन हो गया 10t, ठीक है। लिमिट 0 से 1, 2t का हो गया t²/2, 0 से 1, 3t² का हो गया t³/3, 0 से 1, 2 से 2 तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लिमिट पुट करते हैं अपर माइनस लोअर, यहाँ पुट करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पुट करते हैं 1 का क्यूब माइनस 0 का। अब देखिए ये क्वेश्चन बचेगी 10 1 ज़ा 10, राइट। यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और वहाँ बचेगा सिर्फ 1, और ये आ रहा है x माइनस 20। x इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 12 प्लस 20, तो ये आ गया 32 मीटर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया जब x कितना है 32 मीटर। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन की टाइम इक्वेशन निकालो, बी पार्ट। तो बी पार्ट तो इजी हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, और v हमें दे रखा है। v की इक्वेशन कितनी है 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 6t, राइट। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 2 प्लस 6t, ये आ गया एक्सेलरेशन की और टाइम की इक्वेशन। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity of a particle moving along x-axis varies with time as v equals to 10 plus 5t minus t square at time t equals to 0, x equals to 0. Find acceleration of particle at t equals to 2 second, ठीक है। और then x coordinate of particle at t equals to 3 second। हमें एक velocity की इक्वेशन बोली हुई है, क्या बोला है कि v equals to 10 plus 5t minus t स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, एट जब टाइम कितना है 0 और x कितना है 0 पर। फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का जब टाइम कितना है 2 सेकंड। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, तो dv/dt 10 प्लस 5t माइनस टी स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 5t का हो गया 5, टी स्क्वायर का हो गया 2t, राइट। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2t। कितने टाइम पे निकालना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन अपने पास। सेकंड कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मींस हमें पोजीशन निकालनी है x की, कैसे निकलेगा, तो देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है dx/dt, तो dx इक्वल्स टू हो गया v dt। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बन गया, जैसे पीछे क्या था, फिर से वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब लिमिट देखिए, जब t 0 है तो x 0 है, t 0 से 3 सेकंड पे आ रहा है, x फाइंड आउट करना है अपने को, बस लिमिट मिल गई हमें। तो dx v की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली 10 प्लस 5t माइनस टी स्क्वायर dt लिमिट, ठीक है, लिमिट है। अब x की लिमिट है 0 टू x, टाइम की लिमिट है 0 टू 3। चलिए ये तो हो गया x इंटीग्रेशन इसका, 0 टू x, इसका इंटीग्रेशन 10t 0 टू 3, ये हो गया t²/2 0 टू 3 माइनस t³/3 0 टू 3, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं, देखिए
अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया x माइनस 0, राइट। यहाँ आ गया 10 अपर 3 माइनस 0 प्लस 5/2, ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये इस क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं माइनस 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और ये आ गया 1/3, राइट। तो यहाँ से तो आ गया अपने पास x इक्वल टू ये आ गया 30, ठीक है, 5/2 इंटू 9, ठीक है, ये आ गया माइनस 1/3 इंटू 27, ये आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा 30 45 डिवाइडेड बाई 2 तो प्लस 22.5 माइनस का 9, माइनस का 9 इसमें कर देंगे, 30 माइनस 9 तो आ गया ये 21, 21 प्लस 22 तो ये आ गया 43.5 मीटर। तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब टाइम कितना होगा 3 सेकंड्स। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम t and position x relation of a moving particle is given by t equals to x square plus x, the acceleration of the particle is। तो ये नीट 2025 इट मींस इसी साल का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अपने को टाइम की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक रिलेशन दे रखा है मूविंग पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन पूछा पार्टिकल का कितना होगा, और ऑप्शन ये है। देखिए टाइम की इक्वेशन दे रखी है ना, तो सॉल्व करते हैं। देखिए टाइम इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं डी टी बाई डी एक्स, कैसे निकलेगा, तो डिफरेंशिएशन इसका हो गया 2x प्लस 1, क्लियर है यहाँ तक, 2x प्लस 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो dx बाई dt आ जाता है अपने पास, जो कि हो जाएगा 1/2x प्लस 1, और ये होता है वेलोसिटी के बराबर। क्लियर, वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt और इक्वल्स टू आ गया 1/2x प्लस 1। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का वही कॉन्सेप्ट फिर से, ठीक है, कि a बराबर होता है dv बाई dt और इसको मल्टीप्लाई करते हैं dx और dx से डिवाइड, तो dx बाई dt हो जाता है v और इधर बच गया dv बाई dx, सेम जैसा भी हमने पीछे किया था, राइट। अब v हमें मिल गया है, dv बाई dx निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जब क्या होता है अपने पास वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन होता है, तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। यहाँ वेलोसिटी x का फंक्शन है, v की वैल्यू कितनी है 1/2x प्लस 1। चलिए अब dy बाई dx, राइट, ये हो गया 1/2x प्लस 1। करते हैं इसको डिफरेंशिएशन, ये तो एज इट इज रहेगा 2x प्लस 1, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबसे पहले ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इट मींस 1, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर एज इट इज, और dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 1, और नीचे होता है अपने पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हो गया 0 इंटू 2x प्लस 1 0, ठीक है, ये तो हो गया 0, यहाँ बच गया माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का 0, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस 1 का क्यूब, राइट, ये हो गया। अब ऑप्शन मैच करते हैं, पहले तो माइनस, ये वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो इनमें तो माइनस है ही नहीं, ठीक है, -2 अपन में x प्लस 2, ये भी गलत, -2 अपन में 2x प्लस 1, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xpt equals to at plus bt square and xqt equals to ft minus t square. At what time do the car have the same velocity? दो कार है P and Q, ठीक है, किसी पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है चलना, ठीक है, और उनकी पोजीशन के लिए कार P के लिए क्वेश्चन है अपने पास, देखिए x ऑफ P
टाइम का फंक्शन बोला हुआ है, वो दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर, और एक्स क्यू ये दे रखा है अपने पास, ठीक है, एक्स क्यू ये भी टाइम का फंक्शन है, ये दे रखा है FT माइनस टी स्क्वायर। दोनों की वेलोसिटी किस टाइम पे, एक पूछा है कि किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें दोनों के लिए वेलोसिटी निकालना है, तो हम एक एक करके निकालते हैं। हम पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ P, तो ये क्या होगा dy बाई dt ऑफ xp, राइट। तो dy बाई dt xp की वैल्यू है AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। चलिए इससे VP आ जाएगा, AT का डिफरेंशिएशन हो गया A, BT स्क्वायर का हो गया 2BT, तो ये आ गया BP, ठीक है। अब सेम करेंगे हम BQ, तो ये हो जाएगा dy बाई dt ऑफ xq, dy बाई dt ऑफ xq क्या है, तो ये अपने को बोला हुआ है FT माइनस टी स्क्वायर। अब FT का डिफरेंशिएशन होता है F, और टी स्क्वायर का हो गया 2t। क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि वेलोसिटी इक्वल है दोनों की, है ना। इट मींस कि VP जो है वो VQ के बराबर है। VP है अपने पास A प्लस 2BT, VQ है अपने पास F माइनस 2T। तो टाइम वाली टर्म्स को एक तरफ, तो ये आ गया 2BT प्लस 2T इक्वल्स टू F, ये उधर जाएगा तो माइनस 2T कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया B प्लस 1 प्लस टू F माइनस A, राइट। अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू हो गया F माइनस A, नीचे जाएगा तो ये आ गया B प्लस 1 इंटू 2। अब इक्वेशन मैच करते हैं कौन सी है, A माइनस F नहीं है, A प्लस F नहीं है, A प्लस F नहीं है, F माइनस A अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस B, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर A and B are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, ठीक है। क्या बोला है, वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है अपने को AT प्लस BT स्क्वायर, राइट। हमें डिस्टेंस निकालना है जब टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए v इक्वल्स टू होता है dx बाय dt, और dx इक्वल्स टू होता है v dt, तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्मेट बन गई है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट मेन आती है यहाँ पे, लिमिट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हो रहा है, देखिए दो है, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड से टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जा रहा है, राइट। जब टाइम 1 सेकंड है तो हम पोजीशन ले लेते हैं 0, और इस पे आ रहा है x, ठीक है। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन, dx v की इक्वेशन पुट करते हैं AT प्लस BT स्क्वायर dt, ये आ गया 1 से, ये हो गया 0 टू x, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, 0 टू x, AT का इंटीग्रेशन AT स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गया 1 से 2। चलिए BT का आ गया B T क्यूब बाई 3, 1 से 2। लिमिट्स पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो ये तो आ गया x माइनस 0, इस तरफ A बाई 2, T की वैल्यू पुट करते हैं एक बार, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, B बाई 3, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया A बाई 2, 4 माइनस 1 3 इंटू 3 प्लस B बाई 3, 8 माइनस 1 इंटू 7, इसको अरेंज कर देते हैं 3 बाई 2 A प्लस 7 बाई 3 B। अब ये पोजीशन देखते हैं कहाँ पर है, राइट। तो 3 बाई 2 A प्लस 7 बाई 3 B, तो पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equals to beta x to the power minus 2n, where b and
n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by. क्लियर? क्या करें, एक पार्टिकल है जिसका यूनिट मास है, वन डायमेंशनल मोशन में है, वेलोसिटी ये है अपने पास, x का फंक्शन है जो कि दे रखा है बीटा x टू द पावर -2n, जिसपे b और n कांस्टेंट हो गए, x पोजीशन होगी पार्टिकल की, एक्सेलरेशन निकालना पार्टिकल का। क्लियर? तो और एक्सेलरेशन के लिए अपने को चाहिए dv बाय dt। अब यहाँ पे वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो फिर से हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन से वाला, dx बाय dx। तो ये हो जाएगा, देखिए dx बाय dt हो गया v और dv बाय dx यहाँ पे बचा है। तो अपन को पहले क्या चाहिए, dv बाय dx, क्योंकि v तो अपने पास है, तो हम निकालते हैं पहले dv बाय dx। इट मींस इसका इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2n बीटा, x की पावर इसमें से -1 कर देंगे, तो x की पावर -2n -1, ये आ गया dv बाई dx। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ, v dv बाय v कितना है मेरे पास, ठीक है, इसको ऊपर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ ये आ गया v dv बाय, अब v अपने को दे रखा है बीटा x टू द पावर -2n और dv बाई dx आया अपने पास ये -2n बीटा x की पावर -2n -1, राइट। देखिए ये माइनस तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, n आ गया, बीटा का स्क्वायर हो गया, x की पावर देखिए क्या है, -2n -1, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो ये हो गया 4n -1। राइट, तो ये हो जाएगा x की पावर 4n -1, तो x की पावर -4n -1, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब मैच करते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा है, -2n ये है नहीं, -2n यहाँ तक ठीक है, बीटा स्क्वायर ई है नहीं, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर ये भी नहीं है, -2n बीटा स्क्वायर की पावर -4n -1, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब मिलेंगे हम एक और लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और स्टडी करते रहिए।